ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशत में है आतंकी मसूद अजहर। मौत की अभी से ही मांगने लगा है भीख। दूसरों की जान लेने वाले मसूद को अब हुआ है अपनों को खोने का एहसास। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए। कहते हैं कि किसी को खोने के दर्द का एहसास तब होता है जब आपका अपना कोई हमेशा के लिए खो जाए। तब पता चलता है कि ये कितना असहनीय दर्द होता है। जो आतंकी किसी मासूम और निहत्थे को गोली मारकर उनको उनके परिवार से हमेशा के लिए दूर कर देते हैं, उन्हें शायद इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उस परिवार पर क्या गुजरेगा, वो परिवार कैसे खुद को संभालेगा, कैसे उस गम से खुद को निकालेगा। इन सब बातों की परवाह किए बिना आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं, लेकिन वहीं जब उनका कोई अपना मारा जाए तब पता चलता है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। ठीक ऐसा ही आतंकी और जैश मोहम्मद के मुखिया अजहर मसूद के साथ हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में अजहर मसूद के परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और अब मसूद दर्द से इतना कराह रहा है कि खुद भी मौत की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। जी हां, जैश मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत की तरफ से हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। जिसके बाद मसूद अजहर कह रहा है कि काश इस हमले में मैं भी मारा जाता। अब इससे पता चला कि किसी हमले में अपनों को खो देना कैसा लगता है। अब शायद इसे एहसास हुआ होगा कि पहलगाम में जिन निहत्थे पर्यटकों को आतंकियों द्वारा मारा गया, उनके परिवार पर क्या गुजर रहा होगा, वो किस दर्द को झेल रहे होंगे। जैश मोहम्मद के एक बयान में कहा गया है कि मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन के साथ मौलाना कशब का पूरा परिवार मारा गया है और मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते पोतियां, बाजी, सादिया के पति समेत सबसे बड़ी बेटी के 4 बच्चे घायल हुए हैं। आपको बता दें कि देर रात भारतीय सशस्त्र बलों ने 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए, जिनमें जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मरकज तैयबा, सरजल तेहरा कलन, महमूना जोया फैसिलिटी, मरकज अहले हदीस, मरकज अब्बास, मस्कर राहिल शाहिद, शवईन अल्लाह कैंप और मरकज सैयदना बिलाल शामिल है। एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि भारत की कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही है। तो इस तरह से भारतीय सेना ने हर बार की तरह एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। वहीं इस हमले के बाद जवाबी हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब युद्ध विराम की भीख मांग रहा है, तो वहीं जैश मोहम्मद का प्रमुख अपनी मौत की भी भीख मांग रहा है और कह रहा है कि इस हमले में अगर मैं भी मारा जाता तो अच्छा था। वैसे अब देखना होगा कि आगे अभी और क्या कुछ होता है। ये तो बस शुरुआत है। अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरता तो उसके लिए ही भविष्य में और बुरा होगा। चलिए, खबर के आखिर में हम आपको कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनाते हैं। सुनिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। POJK के टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद,
जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, साबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। तीसरा आ गया सर, इम्पैक्ट। लग रहा है सर। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे।
मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।